नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे चेकफुल नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दें कि आज मैं फिर से आ चुका हूं खानपुर खैराटी गांव, खानपुर खैराटी पंचायत, और यहां पे एक फाजिलपुर गांव है और यहां पे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका नाम है रामराज भगत जी, जो कि इस बार चुनाव के क्षेत्र में आ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके मन में, इनके जहन में ये चुनाव लड़ने का आइडिया कहाँ से आया और इस बार ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और पहली बात यह है कि आज जो हमारा समय चल रहा है, जो आज कोरोना काल का वर्तमान में जो दयनीय स्थिति है, महामारी का जो समस्या लगा हुआ है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इस समस्या को निजात दिलाने के लिए ये अपने गांव में, अपने जिला में या अपने स्तर से अपने ग्रामीण जनता को क्या सहयोग कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हीं सब का सवाल जवाब हम करेंगे इनसे और इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका सर स्वागत है हमारे चैनल पे चेकफुल नेटवर्क इंडिया में। सर आपका धन्यवाद। सर आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भावी मुखिया प्रत्याशी का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपके मन में, आपके जहन में ये कहाँ से बात है, चुनाव लड़ने के तैयार हो गए आप सब? हम पहले से ही समाज सेवा में लगे थे, गांव से लोग से मिलते जुलते रहते थे। अच्छा। हाँ, तो अभी गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि आप मुखिया के चुनाव लड़िए। मुखिया चुनाव लड़िए, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आपका मुद्दा क्या है, प्लान क्या है, सोच क्या है कि चुनाव लड़कर किस तरह से आप जनता को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, बेहतरीन पंचायत दे पाएंगे उनको? चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का विकास कार्य तेजी से किया जाएगा जी। इसमें अमीर गरीब जो भी है सबका साथ लेकर चलेंगे। क्या उम्मीद लग रहा है, क्या आपका मतलब योजना है, कॉन्सेप्ट, मतलब प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है आपका कि आपने कहीं गांव में, पंचायत में, अपना मोहल्ला में घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों का क्या प्रतिक्रिया क्या है? लोगों का तो रुझान बहुत अच्छा है, फीडबैक अच्छा मिल रहा है सभी लोगों से। ये बताइए सर कि जो इस महामारी में, इस लॉकडाउन में, ये पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, आज 16 मई, 15 मई तक था, लेकिन लॉकडाउन फिर से बढ़ गया, 31 तक हो गया। इस महामारी में गांव में तो समस्या कम दिख रहा है, गांव में मतलब समस्या बहुत कम है, लोग यहाँ पे मतलब अच्छे जीवन जी रहे हैं। लोगों का वैक्सीन लग चुका है। जो 45 से ऊपर वाले लोग हैं, उन लोगों का वैक्सीन लग चुका है जी। तो इसमें आप कितना लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जरूर रूप से काम कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आप कोविड-19 का सुई लीजिए, कोविड-19 का वैक्सीन लीजिए, और उनको क्या हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं इस महामारी में? बहुत से ऐसे गांव में बुजुर्ग लोग थे, उनको हम ले गए हॉस्पिटल में लेके गए और इंजेक्शन लगवा के लेके आए। उन लोगों के साथ हम लोग खड़े थे। आपका पंचायत कौन सा सर? खानपुर खैराटी पंचायत। कितना गाँव आता है इसमें? इसमें 3 गाँव है। 3 गाँव कौन कौन सा? फाजिलपुर और खैराटी। ये बताइए सर कि आपके गाँव, आपका पंचायत कितना विकास हुआ है अब तक, या क्या होना चाहिए था? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। क्या विकास में हुआ है और क्या बाकी है? रोड बना है, गली नली जो है, इसका काम हुआ है। मतलब काम हुआ है तो फिर लोग उन्हीं को वोट देना शुरू करें, उन्हीं को जिताएंगे जो पहले हैं। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं कि नहीं हम इस बार दावेदार के उठ रहे हैं तो हम एक अलग काम करेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा विकास कार्य है जो बाधित है जी। उस विकास कार्य के लिए जनता लोग इच्छुक हैं। जी। इच्छुक है तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपको इस बार समझ में आ रहा है कि हाँ हमें जनता इस बार पसंद कर रही है, जनता चुन सकती है? इस बार तो भरपूर समर्थन है, जनता का पूरा सहयोग है, पूरा पंचायत से सहयोग है। एक मुखिया का दायित्व तो क्या होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने पंचायत के प्रति? मुखिया का दायित्व ये होना चाहिए कि अपने पंचायत में हमेशा सभी लोग से मिलजुल कर रहें, सभी लोग के साथ में रहें जी, और उनके संपर्क में रहें। मुखिया के द्वारा फंड जो आता है तो किस तरह से फंड आता है, थोड़ा बताइएगा? मनरेगा का भी है, पीएमजे की फंड है, उसमें 2-3 प्रकार का फंड आता है, उसके द्वारा कार्य होता है। तो जो मान लीजिए कार्य होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ है, नल का काम कितना सुचारू रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है, नाली, शौचालय और स्वच्छता पे क्या हुआ है? नल जल का तो काम हुआ ही है, लेकिन कुछ अवरोध है उसमें। अवरोध है, जैसे में पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है भरपूर। अभी क्या आपका अपील करना चाहते हैं हमें जनता से, क्या रुझान देना चाहते हैं, क्या उनको प्रतिक्रिया देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि इस लॉकडाउन में, इस महामारी में कैसे जीवन जिए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और आने वाले काल में जो भी लोग जीवन जिए वो अपने पहले जीवन अच्छे तरीके से सुरक्षित कर ले, तब आगे की बात रखेंगे, चुनाव की बात रखेंगे। इस महामारी में तो हम यही पंचायत के लोगों से अपील करेंगे कि अपना
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जी अपना सभी काम करें, निपटाएं और एक दूसरे का सहयोग में रहें। एक दूसरे सहयोग में रहें। आप अभी क्या कर रहे हैं सर? आपसे मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, आप मतलब आप ही हैं, अभी पत्नी नहीं है यहाँ प्रत्याशी, मतलब लेडीज सीट है कि जेंट्स सीट है? जनरल है, मतलब जेंट्स में ना, लेडीज नहीं, आप ही हैं। कहने का मतलब इसलिए पूछ रहा था कि और दूसरे गाँव में ज़्यादातर महिला सीट है, इसलिए सुरक्षित है वहाँ महिला लोग खड़ी होती। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था इसलिए। अभी बताइए कि आप अपनी जनता के लिए क्या कार्य कुछ कर रहे हैं अभी क्या जनता के लिए हम गांव-गांव में घूम के लोग से यही महामारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग भाई सावधानी बरतें इसमें। और कोई जनता आपसे अपील करना चाहता है, कोई नागरिक, कोई भी इंसान आपसे मांगे हेल्प, कोई भी चीज़ में, जैसे कि उसके लिए हम तैयार हैं। क्या है, जैसे ऑक्सीजन के बहुत सारे लोग पैसा नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोग तो अभी तो ऑक्सीजन का टाइम मिल जा रहा है। बता दो सिवान शहर में ऑक्सीजन का भरपूर मतलब ये यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे सिवान के डीएम सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जाने जाते हैं, डीएम सर, उनके द्वारा एक कैंपेन किया जा रहा है सिवान महादेवा में डाइट कॉलेज में। और वहाँ पे जो भी मरीज पेशेंट मतलब कोविड-19 से ग्रसित हैं, सदर अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ से ग्रसित होकर वहाँ पे उनको रेफर किया जा रहा है और वहाँ पे अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। डाइट कॉलेज महादेवा रोड नियर मालवी चौक के पास। तो आप इस पर क्या विचार कर रहा है? आपके गांव से आपकी पंचायत में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी निकल जा रहा है? अभी हमारे गांव में ऐसा कोई सुरक्षित है, हमारे पंचायत में सब लोग सुरक्षित, सभी सुरक्षित हैं। तो अपनी जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरह से रुझान करना चाहते हैं, अपनी जनता को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस महामारी में आप लोग सही से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना रहें और जाके स्वास्थ्य केंद्र पर जो इंजेक्शन लग रहा है कोविड-19 का, वो इंजेक्शन ले। एक बताइए सर की बात की, आज गांव में अपने जब भी पंचायत में जाता हूँ, वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे गांव में शौचालय सही से काम नहीं हुआ है, नाला का काम नहीं हुआ है और सूखा का काम नहीं हुआ है, और बहुत तमाम चीज़ें ऐसी है कि जो मतलब ग्रामीण जनता मतलब नाखुश होते हैं कई गांव में। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे शौचालय आज तक किसी का भी मोहल्ला में या किसी भी गांव में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है पूरे बिहार में। नहीं, पूरे बिहार में तो नहीं रहता, लेकिन पूरे सिवान जिला में बता रहा हूँ जी। हमारे यहाँ पे तो सार्वजनिक शौचालय का इसका क्या विचार करें, आप करना चाहेंगे? हम तो इससे सरकार से अनुरोध करेंगे सार्वजनिक शौचालय बने, जिससे ग्रामीण में जो गंदगी फैल रही है क्षेत्रीय स्तर पर, वो गंदगी बंद हो। तो इस पर कोई विचार है? आप जीतेंगे तो आपका ऑफिस रहेगा कहीं? रहेगा ऑफिस तो रहेगा, क्योंकि आज तक मैं किसी का ऑफिस नहीं देख पाया हूँ। बहुत लोग तो पंचायत भवन जाते नहीं हैं, तो घर पे रहते हैं, या मतलब उनको सही टाइम से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी आम पब्लिक जनता, ग्रामीण जनता अगर किसी भी मुखिया प्रत्याशी से या मुखिया से मिलने जाते हैं लोग, तो उस टाइम उनसे एक मुलाकात नहीं हो पाती है। मुलाकात मतलब एक कहने का मतलब है कि एक टाइमिंग फिक्स होकर, हाँ इस दौरान इस समय वो मुखिया जी किसी भी हाल में इस जगह रहेंगे, तो लोग वहाँ पे जाके हाँ चलो मुखिया जी इस दिन मिल जाएंगे, तो कोई साइन उनका या कोई भी समस्या को अपना वो सुना सकते हैं। इस पर क्या विचारधारा आपका? इसमें तो कोई भी मुखिया का वही दायित्व तो होना चाहिए कि एक टाइमिंग के समय अपना कार्यभार करें। हाँ, विचार आप करेंगे? करेंगे। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र क्या पंचायत केंद्र है? पंचायत भवन कहाँ पे है? लेकिन बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। कहाँ पे ये? खराटी में है। खराटी में है, अच्छा। और हुसैनगंज में है? हुसैनगंज में है। हुसैनगंज तो बाजार है, तो मान लीजिए बाजार में तो लोग आ जाते हैं लोग। हाँ, तो एक वही है जो हमारे यहाँ पंचायत में है, वो स्वास्थ्य केंद्र है, वही एक ही वही है। चलिए धन्यवाद। अभी क्या आप अपील करना चाहते हैं जनता से, अपने खानपुर खैटी के पंचायत वासियों से और अपने गांव के जनता से, फाजिलपुर गांव से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह से आपको चुनने पसंद करें, और आने वाले दिनों में चुनाव जो होगा, आज होगा चाहे कल होगा चाहे आने वाले दिनों में जब भी होगा, उसमें आपको भागीदारी करने का मौका जनता दे और जिताए आपको? जनता से हम अपने पंचायत के जनता से निवेदन है कि जो भी प्रत्याशी हो साफ सुथरा छवि का अपना चुनाव करें और उसी को मतदान करें। जो भी हो साफ सुविधा सब सुविधा का सुविधा हो, पढ़ा लिखा हो, उसी को मतदान करें। आपको इंसान पसंद कर सकता है? अब वो तो जनता के ऊपर है, हम थोड़ी कहेंगे कि हमको आप वोट दीजिए। अच्छा, चलो धन्यवाद सर, थैंक यू।
एक और सवाल आ रहा है, मतलब आप अपने आप को मानते हैं कि आपके पोजीशन है, गट से एटीट्यूड पर्सनालिटी है कि हम अपने पंचायत वासियों को एक बेहतरीन गांव बनाने, पंचायत बनाने का मौका हम दे सकते हैं? इसके लिए तो हम सक्षम हैं। सक्षम है कि अपने गांव को बेहतरीन, अपने पंचायत को बेहतरीन पंचायत बना सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद गांव का विकास निश्चित रूप से करेंगे। निश्चित रूप से। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। दोस्तों, अपन देखा कि हम बात किया ग्राम पंचायत राज खानपुर खैराटी, और यहाँ पे जो भावी मुख्य प्रत्याशी हैं उनका नाम है रामराज भगत जी, जो कि इस बार चुनाव के क्षेत्र में आ रहे हैं। इनका कहना है कि निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे और समाज में, अपने गांव में, अपनी पंचायत में बेहतरीन से बेहतरीन वर्क करेंगे, और जो वर्क अब तक नहीं हो पाया है, वर्क हुआ है लेकिन सुचारू रूप से काम करे, एक बेहतरीन काम हो, ताकि गाँव का नाम और पंचायत का नाम पूरे जिला में हो। इनका यही मुहिम है, इनका यही सोच है कि हम काम करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आइए एक वादा करते हैं कि हम अपने पंचायत को, अपने गांव को एक विकासशील पंचायत बनाएं, विकासशील गांव बनाएं, और जो समय चल रहा है कोरोना काल महामारी, इस महामारी में हम एक दूसरे को इंसानियत दिखाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, और घर बैठे रहें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखें, और मतलब किसी भी हाल में अगर आपको ज़रूरत है तभी आप बाहर निकलें। हम लोग का ज़रूरत है, हम लोग अब काम ही है ये रिपोर्टिंग करना, क्योंकि ये रिपोर्टिंग करना ही एक अहम भूमिका होती है, और हम एक गांव के लोगों को जाकर बात जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि गांव में लोगों को कैसे पता चले कि ये चीज़ें कैसी हैं, और आने वाले दिन में लोग क्या चाहते हैं और क्या करेंगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।